ली साहब, आप ठीक है? मैं दवा लेकर आता हूं। तुम कौन हो? मेरी मदद करो। ली साहब, दवा आ गई है। तुम ठीक हो गए। उस औरत ने मेरी बीमारी ठीक कर दी। क्या? किसी भी तरह इस पेंडेंट के मालिक को ढूंढो। किंग। माँ, क्या यह फोटो सच्ची है? माँ, बात फोटो जैसी नहीं है। नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है। माँ, मुझे डराओ मत। माँ, जल्दी कोई आओ, मेरी माँ को बचाओ। बार में किसी के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करना। तुमने सू परिवार का नाम डुबो दिया। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी माँ ने छलांग लगा दी। पापा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को बचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे लगता है कोशिश बेकार है। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद कैसे बच सकती है? पापा, अगर तुम मुझे वादा करो, मैं कुछ भी करूंगा। मैं उसे बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें तुरंत गांव जाना होगा। मेरी अनुमति के बिना उत्तर शहर में कदम न रखना। सू किंग वो कमीनी नहीं होगी। अब पूरा सू परिवार हमारा होगा। चीयर्स। तुम लोग कौन हो? सू हवेली में घुसने की हिम्मत? मेरे साहब है ली मोशेन। लीमो शेन, वही जिसका व्यवसाय दुनिया भर में है, जिसके पैरों की आहट से चीन कांप उठता है। उत्तर शहर के सबसे बड़े परिवार के बड़े बेटे लीमो शेन। इतनी रात को आगमन। ली साहब, क्या आदेश है? ली साहब ने कहा वो सू कन्या से शादी करना चाहते हैं। क्या ली साहब ने मेरी टिंगटिंग को पसंद किया? यह तो उसकी किस्मत है। अरे, मैंने सुना है यह ली साहब न केवल बदसूरत है बल्कि क्रूर भी है, और उसे एक अजीब बीमारी है। ज्यादा जीवन नहीं बचा। अगर टिंगटिंग की शादी हो गई तो उसे जिंदा विधवा बनना पड़ेगा। लेकिन हमारी टिंगटिंग अभी यूनिवर्सिटी में है। ली साहब ने कहा कोई जल्दबाजी नहीं। शादी सू कन्या के 3 साल बाद ग्रेजुएट होने पर हो सकती है। विदाई। मैं वन काओ टांग का लेफ्ट गार्ड हूं। सू कन्या को आमंत्रित करता हूं पुराने मालिक की विरासत संभालने, वन काओ टांग का नेतृत्व करने। मैं हूँ। ली परिवार ने करोड़ों की लग्जरी कार और जेड गार्डन का एक घर भेंट किया। 50 मिलियन का दहेज। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर मैं ली मोशन से शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। टिंग टिंग, हमारे पास कोई चारा नहीं है। ली मोशन ने तुम्हें ही क्यों पसंद किया? तुम जानती हो कि ली परिवार को नाराज नहीं कर सकते। पापा, मेरे पास एक योजना है। असल में वेनकियांग हमारे परिवार में सिर्फ टिंगटिंग ही तो नहीं है। तुम्हारा मतलब है सुकिंग को टिंग टिंग की जगह ली परिवार में शादी के लिए भेजना। बढ़िया योजना है। लेकिन दीदी, क्या वह मानेगी? हम्फ। अगर उसने मना किया तो मैं उसकी मां की मेडिकल फंडिंग बंद कर दूंगा। अभी जाओ और गांव से सुकिंग को लेकर आओ। जी। मंदिर प्रमुख को प्रणाम। मंदिर प्रमुख, आपके लिए रिवाइवल हर्ब मिल गया है। कहाँ है? ली परिवार के पास, लेकिन सुनने में आया है कि यह उनका पारिवारिक खजाना है। शायद आसानी से नहीं देंगे। ली परिवार की ताकत आप जानते हैं। और एक बात, सु परिवार के लोग आए हैं आपको वापस लेने।
शूटिंग की जगह ली मोशन से शादी करने। ली मोशन। माँ, जैसे ही मुझे रिवाइवल हर मिलेगा मैं तुम्हें जगा दूंगी, और 3 साल पुराने हिसाब का भी। समय आ गया है। सुकिंग, तुम्हारे जैसी बदनाम लड़की को ली परिवार में शादी का मौका मिल रहा है, यह तुम्हारा भाग्य है। यह भाग्य तुम्हें चाहिए। तुम्हारा यह रवैया क्या है? तुमने अपनी माँ को कोमा में डाल दिया। अगर मेरी शादी के लिए नहीं होता तो तुम गांव में ही सड़ती रहती। तुम समझती हो कि तुम सुपरिवार की बेटी हो? असल में तो तुम सिर्फ एक सस्ती औरत हो। तुमने मुझे मारा। 3 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था और मेरी माँ ने खुदकुशी क्यों की, तुम सबसे बेहतर जानते हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? सुचिंग, 3 साल बाद मिलकर मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। इसका आनंद लो। ली परिवार की बारात दरवाजे पर आ पहुंची है। जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं वापस आऊंगी। कहते हैं ली परिवार उत्तरी शहर का सबसे अमीर परिवार है। वाकई में प्रसिद्धि के अनुरूप है। क्या रिवाइवल हर्ब इसी इमारत में होगा? तुम क्या कर रहे हो? तुम लिमोशन हो। तुम शूटिंग नहीं हो। ली साहब, पहले मेरा सवाल जवाब दो। मुझे जवाब दो। मैं वास्तव में शूटिंग नहीं हूँ, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। सुकिंग। अच्छा, सुपरिवार की हिम्मत कैसे हुई एक नकली को भेजने की? मैंने सुना है ली परिवार ने दुल्हन इसलिए लाई है ताकि शुभ हो। लेकिन किसे लाया गया है ली साहब आपके लिए? यह महत्वपूर्ण नहीं है ना? और तुम? क्या तुम खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी एक जीवित विधवा की तरह बिताओगी? जीवित विधवा? जरूरी नहीं। ली साहब, मैं यहाँ आई हूँ आपकी मदद करने के लिए। मेरी मदद? कैसे? आपका चेहरा पीला है, सांसें कमजोर हैं, नब्ज स्थिर है। मेरे निदान के अनुसार आपकी बीमारी बहुत गंभीर है। एक बार अटैक आया तो आपको असहनीय दर्द होगा और आप होश खो देंगे। मैं सही कह रही हूँ, है ना? मेरे साथ सहयोग करो। मैं आपको ठीक कर सकती हूँ, लेकिन आपको मुझे एक चीज देनी होगी। क्या कहते हो? मुझसे शर्तें रखना चाहती हो? पहले अपना काम तो पूरा करो। सूजी, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? आज तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या करना चाहते हो? शादी की रात सूजी क्या करना चाहिए? तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं क्या हुआ सूजी? तुम्हारी मर्जी नहीं है या फिर तुमने ली परिवार में दुल्हन बनकर आने का कोई और मकसद रखा है? किसने कहा मेरी मर्जी नहीं है? ऐसे काम में आपको परेशान क्यों करें? मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। अफवाह है लिमोशन औरतों से दूर रहते हैं। देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। ली साहब, पसंद आया? धत, यह मुझे अभी तक धक्का क्यों नहीं दे रहा? माफ कीजिए, मुझे औरतों से आगे बढ़कर आदत नहीं है। हे भगवान, साहब ने एक औरत को छू लिया। जल्दी करो, जाकर बुजुर्ग माता जी को बताओ। तुम ठीक तो हो लिमोशन? लिमोशन, तुम ठीक तो हो? बोलो। लिमोशन, तुम ठीक तो हो? कुछ बोलो तो। बुरा हाल है। मोशन, बुरी खबर, मोशन फिर से बीमार पड़ गया है। मैडम की मालकिन ने पाया मास्टर ली की दुल्हन बस परिवार की दूसरी बेटी सुकिंग नहीं है, बल्कि परिवार की बड़ी बेटी सुकिंग है। क्या हमें उसे उजागर करना चाहिए? नहीं, तुम यह लिमोशन के खाने में मिला दो। जब वह पूरी तरह से गायब हो जाएगा तो देखते हैं आगे कौन मेरे बेटे से मुकाबला करने की हिम्मत करेगा। इसका ठीक रहा उस बदकिस्मत औरत के सिर फोड़ दिया जाएगा। यह कैसे हुआ? गुरुजी ने कहा था कि शादी हो जाने के बाद मोशन ठीक हो जाएगा। हाँ, गुरुजी ने साफ कहा था। तुम शूटिंग नहीं हो, तुम असल में कौन हो? तुम शूटिंग नहीं हो,
तुम असल में कौन हो? माँ, मुझे पता चल गया है, दुल्हन गलत होने की वजह से मोशन बीमार पड़ा है। धोखेबाज। सुपरिवार की बहुत हिम्मत है। अगर मोशन को कुछ हो गया तो मैं पूरे सुपरिवार को उसके साथ दफना दूंगी। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? गुरु को एक शामत दें। रुको, तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं उसका इलाज कर सकती हूँ। मजाक है। एक नकली औरत होकर यह दावा कर रही होगी तुम मोशन का इलाज कर सकती हो। हाँ, क्या तुम्हें पता है मोशन ने इन सालों में कितने डॉक्टरों से इलाज करवाया है? क्या तुम सोचती हो तुम मशहूर डॉक्टर सू हो? अगर वह महान व्यक्ति इलाज के लिए तैयार हो जाए तो मोशन के ठीक होने की थोड़ी उम्मीद है। मैं ही डॉक्टर सू हूँ। क्या तुम डॉक्टर सू हो? जल्दी हटो, अगर समय बर्बाद किया तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम्हें बहुत इज्जत दे दी है। क्या तुम सोचती हो हम 3 साल के बच्चे हैं? डॉक्टर सू तो वैनसीएओ टैंक के मालिक हैं और उत्तर के 3 प्रांतों में प्रसिद्ध हैं। उनकी उम्र कम से कम 70 से 80 साल होगी। तुमने खुद को आईने में देखा है? तुम क्या हो? मार्टिन, कृपया मुझ पर विश्वास करें। हम तुम पर क्यों विश्वास करें? अगर मोशन को कुछ हो गया तो तुम क्या चुकाओगी? मेरी जान। इस नकली की जान का कोई मूल्य नहीं है। ले आओ, इसे गिरफ्तार कर लो। ली मोशन, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर शांति लगा दी कोई भी देखा उसे नहीं बचाएगा। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। चलो। हटो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, सुन रहे हो? खोलो। ली मोशन, गहरी सांस लो। शांत होने की कोशिश करो। घबराओ नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। यह इंजेक्शन थोड़ा तेज है, संभल के रहना। दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। दवा खाते ही आराम मिलेगा। जल्दी दवा खाओ। दरवाजा खोलो। ये क्या हो रहा है? माँ, यह नकली औरत ने दरवाजा बंद कर दिया है। पहले सुजी की पहचान बनाकर हमारे लिए परिवार में आई, अब मोशन को बंधक बना लिया है। जरूर कोई गलत मंसूबा है। खोलो मोशन। जल्दी चाबी लेकर आओ। इस नकली औरत को पकड़ो। तुम लोग इस नकली को जल्दी पकड़ो। मोशन, तुम ठीक तो हो ना? ये कैसे हुआ? मैं ठीक हूं दादी, चिंता मत करो। आपको परेशान किया? ठीक हो गए तो बस। मोशन बेटा, तुम्हारे ठीक होने से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हें देखकर दादी और मैं डर गए थे। तुम अभी ठीक हुए हो, आराम करो। कोई है? इस नकली औरत को ले जाओ। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारी वजह से ही मोशन की तबीयत खराब हुई। अब पूछ रही हो क्यों? पर मैंने ही तो उसे बचाया था। चाहे बचाया हो, ये तो अंधे के हाथ पटे लगना है। ले जाओ इसे। सच में इन्होंने ही मुझे बचाया है। क्या तुमने मोशन को बचाया? माँ, चाहे इन्होंने बचाया हो, लेकिन ये सच नहीं बदलता कि इन्होंने सुटिंग और सुहीलर की पहचान चुराई। महारानी जी, मैं सच में सुटिंग नहीं हूँ, बल्कि उसकी बहन सुकिंग हूँ। सुन लिया आपने? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, मुझे बस इतना पता है तुम ही परिवार की किस्मत हो और साथ ही तुम ही तो सुजी हो ना? महारानी जी। दादी बुलाओ। माँ। दादी। हाँ बेटा, अब देर हो गई है, हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे। इन दोनों को आराम करने दो। बहू, आज रात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो हम चलते हैं। मेरे ऊपर। जब तुम ठीक हो गए हो तो मैं चला जाता हूँ। भागने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं। तुम तो ठीक हो गए हो। बुलाना आता है? तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या तो नहीं? ली मोशन, तुम एहसान फरामोश हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उठा दिया तो क्या हुआ? डर किसे है? यह तुमने कहा, हल्के से दबाना, मुझे दबाने की हिम्मत? दर्द हो रहा है, पता है। मोशेन तो ठीक है, लेकिन यह नहीं सोचा था बहू भी इतनी खतरनाक होगी, पता नहीं था मोशेन का शरीर संभाल पाएगा या नहीं। बस पोते को गोद में लेने का इंतजार करो। ली मोशेन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम ठीक हो? मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। यह आदमी सुअर है क्या? बस ऐसे ही सो गया। शूटिंग आज की रात तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगी। छिए, कितनी परेशानी है। आज रात सुकिंग वह प्यारी सी जरूरी मोशेन के हाथों इतनी तड़पाएगी कि मरना बेहतर होगा। वह प्यारी सी मर ही जाए तो अच्छा। क्या हुआ? अभी तो ठीक थी माँ, मुझे बहुत खुजली हो रही है, बहुत खुजली। मुझे देखने दो। बहुत खुजली हो रही है, क्या हुआ? खुजली मत करो। टिंग टिंग, चिया तुम क्या कर रहे हो? चिया तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? चिया चिया फोटो मत खींचो, अपना फोन वापस रख लो। सुप्रभात। चिया आओ बैठो, आओ बैठो। इतनी देर हो गई है, समय देखो। शादी की पहली रात दोपहर तक सोए रहे। जरा भी शिष्टाचार नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। सुना है तुम पहले गांव में रहते थे, इसीलिए कल जब तुम्हें देखा तो पूरे कमरे में गरीबी और बदबू आ रही थी। संयोग है, कल जब मैंने दूसरी बीवी को देखा तो मुझे भी एक अजीब सी गंध आई। कैसी गंध? बेशक कामुक गंध। कैसी गंध? बेशक कामुक गंध। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने गलत कहा? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। आखिरकार मैं जानबूझकर नहीं कह रहा कि तुम तीसरी होकर ऊपर आई हो। सुकिंग तुम ठीक हो। किंग ने भी जानबूझकर नहीं किया। आखिरकार वह जो कह रही है वह सच है माँ। किंग तुम इतनी देर से उठी हो, शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? दादी मैं ठीक हूँ, बस कल रात उसने मुझे बहुत परेशान किया। मोशन ने कल तुम्हें कैसे परेशान किया? मैं कल वहीं खड़ी थी, वह आया और मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे गिरा दिया और फिर बिस्तर पर मुझे मारने लगा। मुझे यहाँ मारा। ओह बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बहू इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें कर रही है। और दादी वह छोटी बहू, ऐसी बातें तुम और छोटे मालिक आपस में करो, ये बेहतर होगा। पोती कल रात तुमने बहुत मेहनत की, तो आज रात फिर से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से? जाओ वो सब लेकर आओ। क्या लाना है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इतना रहस्यमय? ये हैं 10 बंगलों के प्रॉपर्टी पेपर्स और कुछ
मेरे कई सालों के ज्वेलरी और सोने चांदी के गहने, ये सब दादी की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। मिलने का तोहफा? मुझे पता है ये सब चीजें तुम्हारे लिए कम हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। शहर के बीचों बीच कुछ बिल्डिंग सा और शहर के उत्तर में कुछ जमीनें, ये सब मैंने तैयार कर ली हैं। यहाँ एक ब्लैक कार्ड भी है। यह दादी की तरफ से तुम्हारे लिए पॉकेट मनी है। पॉकेट मनी की जरूरत नहीं है। दादी ने दिया है, ले लो। बुजुर्गों के दिल को ठेस मत पहुंचाओ। ले लो। धन्यवाद दादी। जो कोई भी आपकी पोती बनेगा उसकी बहुत बड़ी किस्मत होगी। माँ, असल में आज मेरे पास भी एक बात है। अंदर आओ। दादी, छोटे फेंग, तुम वापस कैसे आ गए? छोटे फेंग ने पहली फ्लाइट पकड़ी। यह बच्चा बहुत समझदार है। वह फ्लाइट से उतरते ही तुरंत आपको देखने आ गया। छोटे फेंग, तुम अभी आए हो, घर पर आराम करो। हाँ, हटो। वहां बैठो। दादी को तंग मत करो। माँ, छोटे फेंग को आराम की जरूरत नहीं है। वह पहले ही ग्रेजुएट हो चुका है, इसलिए अब मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? देखो, मोशन का स्वास्थ्य हमेशा से ही कमजोर रहा है। कंपनी संभालना भी मुश्किल है। कितनी मेहनत है। मैं सोच रहा हूँ छोटे फेंग को मोशन की मदद करने के लिए भेज दो। एक तो यह काम का बोझ कम करेगा, दूसरा हमारे छोटे फेंग को भी अनुभव मिलेगा। दादी, मैं भी ली परिवार का हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है ली परिवार की रक्षा का बोझ उठाना। जरूरत नहीं, मैं कंपनी संभाल लूंगा। किसी और की मदद की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ मोशन, मेरा यह सुझाव तुम्हारे भले के लिए है। सच कहूँ तो तुम्हारा यह स्वास्थ्य इतनी मेहनत करने लायक नहीं है। माँ, मैंने सुना पिछले महीने मोशन मीटिंग के दौरान बेहोश हो गया था। अगर कुछ हो गया तो? हाँ भाई, आप अपने स्वास्थ्य को हल्के में न ले। क्या आप चाहेंगे दादी आपके जीते जी आपको खो दे? मैं, हालांकि आप जितना काबिल नहीं, लेकिन मेरा एक फायदा है, वो ये कि मैं तंदुरुस्त हूं। माँ, आप ही फैसला कर लो। मोशन, मुझे तो लगता है। हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? तंदुरुस्त? मुझे लगता है मरने के करीब है। तंदुरुस्त? मुझे लगता है मरने के करीब है। तुम मेरे बेटे को बुरा भला कह रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। किंग किंग, आखिर हुआ क्या है? दादी, आप जानती हैं, मुझे थोड़ी दवाई की जानकारी है। इसलिए जैसे ही छोटे चाचा अंदर आए, मुझे लगा उन्हें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उनका शरीर बहुत कमजोर है। अगर अभी इलाज नहीं किया, शायद कुछ ही दिन बचे हैं। क्या बकवास। ये औरत यहाँ क्या बकवास कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। भाई, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे शिकायत है, लेकिन तुम अपनी पत्नी को मेरे खिलाफ झूठ बोलने के लिए उकसा नहीं सकते। मेरे पति ने अभी तक मुझसे एक भी बात नहीं की, तो उकसाया कैसे? तुम्हें यकीन है अगर मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूं, तुम्हारी बीमारी तुरंत बाहर आ जाएगी। बीमार है या नहीं, आजमा कर देख लेते हैं। पता चल जाएगा। क्यों नहीं? मुझे डर नहीं, आजमाओ। किसे डर है? आओ। तुम क्यों नहीं आ रहे? बस करो। तुम जाओ, चले जाओ। कुछ नहीं हुआ है। दादी, माँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। हमारे छोटे फेंग तो हैं ही। छोटे फेंग, क्या हुआ? छोटे फेंग, बहुत दर्द हो रहा है। तुम ये छोटी प्यारी, क्या तुमने हमारे छोटे फेंग के साथ कुछ किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उसे थप्पड़ मारने गया था। छोटे फेंग, उसे खुद ही बीमारी है। वैसे उसकी बीमारी मैंने ही खोजी थी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैं तुमसे लड़ूंगी। मेरी औरत तुम्हारे हाथों में नहीं। दादी, सुकिंग अभी अभी आई है। घर में अभी बहुत सामान नहीं है, हम चलते हैं। चलो। तुम लोग रुको। तुम लोग जल्दी से दूसरे युवराज को अस्पताल ले जाओ। ली मोशेन, मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की है। क्या हम साथ काम करने के बारे में सोच सकते हैं? तुम्हारी दवाई अच्छी है, लेकिन लगता है तुम्हारी दवाई सिर्फ इलाज नहीं, नुकसान भी पहुंचा सकती है। ली युवराज, आप मजाक कर रहे हैं। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहता, तो आप कल ही मर चुके होते। आप चिंता न करें। मैंने कहा है कि आपका इलाज करूंगा, तो वादा नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तो जब आप मुझे ठीक कर देंगे, तब बात करेंगे। ली मोशेन, तुम्हें क्या हुआ?
ली सेक्रेटरी, एक गाड़ी भेजो, अभी मुझे लेने आओ। उसकी गाड़ी भेजने का इंतजार करने में बहुत देर हो जाएगी। सीधे एक हेलीकॉप्टर भेज दो। अरे इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारा क्या तरीका है? तुम बस देखते रहो। हाय, गाड़ी पर चढ़ो। यही तुम्हारा तरीका है? यह तुम्हारी गाड़ी से कहीं ज्यादा तेज है। नहीं बैठूंगा। ली मुशेन, तुम सोच लो। यहाँ अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। हाँ, अच्छे से पहन लो। बैठ जाओ, हम चलने वाले हैं। मैं सलाह देता हूँ कि तुम मुझे कसकर पकड़ लो। मैंने कहा था कि मुझे कसकर पकड़ लो। टिंग टिंग, कल आखिर हुआ क्या था? मुझे नहीं पता। जरूर सुकिंग ने मेरे साथ कुछ किया है। उसमें इतनी हिम्मत कहा? माँ, जरूर उसने ही किया है। अच्छा, तो जब मैं वापस आऊंगा तो इस प्यारे से निपटूंगा। तुम्हारा बदला लूंगा। माँ, देखो वो क्या सुकिंग नहीं है? तो फिर वो पास वाला आदमी कौन है? कहने की जरूरत ही नहीं। जरूर बाहर किसी जंगली आदमी को ढूंढ रही है। कल ही ली घर में शादी की, आज बाहर जंगली आदमी ढूंढ रही है, वो भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला गरीब। माँ, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर लिमोशन को पता चले कि सुकिंग उसके साथ धोखा कर रही है तो क्या होगा? तो फिर उसकी नसें निकाल देंगे और उसकी खाल उतार देंगे। तुम अंदर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं एक फोन लेता हूँ। नमस्ते, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह कपड़ा ले लीजिए, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर से आए हो। सच कहूँ तो हमारी यह दुकान एक हाई एंड मॉल है, कोई भी आम आदमी इसे खरीद नहीं सकता। सू मैडम, आप आ गए। यह सुकिंग नहीं है? इस तरह की जगह पर खर्च करने आई हो? शर्म नहीं आती? तुमसे तो बेहतर हूँ। कल रात को तुमने किसी को डरा दिया था, आज बात करने की हिम्मत रही। क्या तुमने यह किया? खाना गलत खा सकते हो लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। क्या तुम्हारे पास सबूत है? मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं सबूत नहीं है तो चुप रहो। सुकिंग, क्या तुम सोचती हो कि तुम ली की बीवी बन गई हो तो तुम उच्च वर्ग की हो गई? लेकिन सच तो यह है कि तुम ली घर के एक कुत्ते से भी बदतर हो। ली घर का पैसा तुम एक पैसा भी नहीं ले सकती। इसकी चिंता तुम मत करो। तुम इस प्यारे से बहस क्यों कर रही हो? तो सू घर की राजकुमारी हो, तुम्हारा रुतबा ऊंचा है। अरे मैं कह रही हूँ तुम्हारी दुकान में क्या चल रहा है? यह नीच लोग यहाँ का एक भी कपड़ा नहीं खरीद सकती। जल्दी से इसे बाहर निकालो। महोदया, कृपया तुरंत बाहर जाइए। एक कपड़ा खरीदने की बात छोड़ो, पूरी दुकान, पूरा मॉल खरीद लेने में क्या दिक्कत है? हाँ, तुम एक टूटी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो और पूरा मॉल खरीदने की बात कर रहे हो। अगर आज तुम यहाँ का एक भी कपड़ा खरीद सके तो मैं अभी घुटने टेक कर तुम्हारे सामने खड़ा होंगी। तुमने यह कहा है। मेरे लिए रैक पर सारे कपड़े पैक कर दो। यह इंपीरियल बैंक की ब्लैक कार्ड है। दुनिया में सिर्फ 10 हैं। इस मॉल को खरीदने की बात छोड़ो, पूरी सड़क खरीद सकते हो। यह इंपीरियल बैंक की ब्लैक कार्ड है। दुनिया में सिर्फ 10 हैं। इस मॉल को खरीदने की बात छोड़ो, पूरी सड़क खरीद सकते हो। क्या तुम गलत देख रहे हो? महोदया, आप हमारी विशेष अतिथि हैं। मैं अभी आपके ये सारे कपड़े पैक कर देता हूँ। माँ, सुकिंग के पास यह JR कैसे आया? इंपीरियल बैंक का ब्लैक कार्ड, बात तो साफ है। यह ली परिवार से चुराया गया है। अब क्या करेंगे? मैंने अभी किसी को कहते सुना था, अगर मैं यहाँ के कपड़े खरीद लूं तो कोई घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकेगा। सुकिंग, तुम मुझसे घुटने टेकवाना चाहती हो? सपने देखो। नहीं टेकोगे? अरे माँ, इतनी बड़ी सलामी। तो मैं मजबूरी में स्वीकार कर लेता हूँ। माँ, तुम ठीक हो? सुकिंग, तुम्हें इतना घमंड क्यों? हमने अभी सब देख लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। समझ नहीं आया? ठीक है, अभी दिखाती हूँ। इतनी देर से ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो, बताओ, अगर मैं यह तस्वीर लिमोशन को भेज दूं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? शायद वह तुम्हें वहीं टुकड़े टुकड़े कर देगा। ओह,
जो चाहे कर लो। इसीलिए तो कहते हैं यह एक की औलाद है, इतना होने के बाद भी बेपरवाह। टिंग टिंग। अब आप इसे मास्टर जी। क्या तुम कह रहे हो 3 साल पहले की वह महिला शूटिंग नहीं थी? हाँ मास्टर ली, मेरे नवीनतम सुराग के अनुसार उस रात सू जल्दी ही चली गई थी, तो वो नहीं हो सकती। लेकिन इतना तय है, वो जेड सू परिवार का ही था। अगर शूटिंग नहीं तो फिर कौन? क्या शूटिंग हो सकती है? ये मैं अभी जांच रहा हूं। जल्दी करो, सबसे तेज गति से मुझे शूटिंग की पूरी जानकारी याद करो। हाँ मास्टर ली, बॉस वैन को पता चला कि आप और यंग मैडम सेंचुरी स्क्वायर गए हैं, तो वो बेताब होकर आपको लेने जा रहे हैं। मैं रोक नहीं पाया। समझ गया। तस्वीर मैंने लिमोशन को भेज दी है, उसने कहा वह जल्द ही आ रहा है। तो मैं इंतजार करूंगी। कितना सुंदर है। माँ देखो यह आदमी, क्या यह सुकिंग का जंगली आदमी है? हाँ यही है। बहुत अच्छा सुकिंग, तुम्हारा जंगली आदमी भी आ गया। फिर देखते हैं तुम कैसे मुकरते हो। किसने कहा मैं मुकरने वाला हूँ? तुम आखिर लौट आए, छोटे प्यारे, सच में बेशर्म हो। किसी जंगली आदमी के साथ लिपटे हुए हो। लिमोशन, वह कह रही है तुम जंगली आदमी हो। बताओ मजाकिया नहीं है? लिमोशन, हाँ हाँ। सच में हंसी आ गई। सूचिंग, मुझे लगा था तुम्हारे तरीके कितने शानदार होंगे, मालूम चला ये जंगली आदमी लियंग मास्टर बनने आया है। हाँ देखो इसकी गरीब सूरत, ये छोटा सफेद चेहरा। लिमोशन बनने की कोशिश कर रहा है, कौन यकीन करेगा? लिमोशन, वे तुम पर यकीन नहीं कर रही, अभी भी नाटक कर रही हो। मुझे लगता है अगले ही पल असली लियंग मास्टर आ जाएगा, तब तुम्हारी मौत का वक्त होगा। जल्दी करो, ली यंग मास्टर को इंतजार न कराओ, चलो। माँ देखो क्या वो ली यंग मास्टर है? पूछने की क्या जरूरत, इतनी बड़ी भीड़, बदसूरत चेहरा। निश्चित ही ली यंग मास्टर ही है। ली यंग मास्टर आप आ गए। ली यंग मास्टर, ये दोनों यहाँ चोरी चुपके मिल रहे थे, हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ली यंग मास्टर, हमें मालूम नहीं था आप आ रहे हैं, हमारी ओर से कोई खास इंतजार नहीं था, माफ करना। ली यंग मास्टर, क्या आप भ्रमित हैं? आप कह रहे हैं ये छोटा सफेद चेहरा खुद आप ही है? बेशर्म, ली यंग मास्टर को छोटा सफेद चेहरा कहने की हिम्मत? तुम मुझसे इस तरह बात करते हो? मैं सू ग्रुप की चेयरपर्सन की कमी हूँ। हाँ, सू ग्रुप एक छोटी सी नकली कंपनी है, ली परिवार के जूते की एड़ी के बराबर भी नहीं। तुम माँ, इन लोगों से बहस करने का क्या फायदा? मेरे ख्याल से ये सब मिले हुए हैं। सूचिंग, तुम्हारी हिम्मत देखो, इतने सारे सहायक ढूंढने में कितना पैसा लगा होगा। बॉस वांग, आप कैसे आ गए? बॉस वांग, मुझे याद है इस शॉपिंग मॉल के मालिक सेंचुरी ग्रुप के बॉस वांग हैं। क्या ये बॉस वांग हैं? बॉस वांग के परिवार के विश्वास पात्र हैं। कहा जाता है सिर्फ लियंग मास्टर की आज्ञा मानते हैं, तो तुम हो। ये तुमने भेजा था? तुम सच में लियंग मास्टर हो? नहीं तो? ये मुमकिन नहीं, जरूर तुमने चुरा लिया लियंग मास्टर का फोन। अरे तुम लोग अगर ली साहब के बारे में एक भी गलत बोलोगे तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। बॉस वैंग, इतना क्रूर हो गए हो। इंसान को मारोगे क्या? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आगे ऐसा हो तो मुझे फोन करना। मालूम है ली साहब, हमारी आंखों में धूल थी। आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दो। ली साहब, सारी गलती हमारी है, लेकिन हमें डर था कि दीदी फिर से गलत कदम उठा लेंगी, बेवफाई की बात करेंगी, क्योंकि 3 साल पहले जिंगसियाओ क्लब में 3 साल पहले? जिंगसियाओ क्लब, शायद मैंने गलत बोल दिया। ली साहब, आप नहीं जानते, यह लड़की बचपन से ही जिद्दी है। 3 साल पहले उसने बदचलनी की, किसी के साथ संबंध बनाए। पूरे उत्तरी शहर को पता था, उसकी वजह से उसकी माँ ने छत से कूदकर तुमने मुझे मारा, मैं तुमसे लड़ूंगी। ली साहब, मेरी बात सुनिए। मेरी पत्नी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, उन्हें मेरी नजरों से दूर करो। तुम ले जाओ। लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मैं सू समूह की चेयरपर्सन की पत्नी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सू परिवार की बेटी हूँ, मुझे छोड़ दो। लिमोशन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने भरोसेमंद हो। आज मेरी मदद की। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। तुमने पहले मेरी मदद की थी, अब हम बराबर हैं। नहीं, मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की है।
तुमने केवल एक बार मदद की है, तुम अभी भी मेरे कर्जदार हो। तुम्हें यकीन है कि तुमने केवल 2 बार मदद की है? और क्या? 3 साल पहले तुम जिंगसियाओ क्लब गए थे। हाँ। वहां क्या हुआ था? तुम किससे मिले थे? यह सब ली साहब से क्या लेना देना? या फिर तुम उनकी बातों पर यकीन करते हो कि मेरी जिंदगी अश्लील है, ली परिवार को शर्मिंदा करती है, या फिर ली साहब की इसको ठेस पहुंचाती है? मैंने जवाब मांगा है। मैं उस समय क्या? मुझ पर फ्रेब किया गया था, लेकिन मैं भाग निकली। किसी को नहीं देखा है। आप जो कह रहे हैं वह सच है। मेरे पास आपको धोखा देने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मुखिया, किसी ने आपके डेटा के लिए भारी कीमत चुकाई है। वह कौन है? अभी तक पता नहीं। मेरे द्वारा तैयार किए गए डेटा को उसे भेज दो। जिस चीज की आपने जांच करवाई थी, क्या वह मिल गई? हाँ, छोटी मालकिन उत्तर शहर में बड़ी हुई है। 3 साल पहले ही उन्हें गांव भेजा गया था। इस दौरान उन्हें दूसरे घर वालों से मिलने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो उनकी तरफ से नहीं आई है। फिर से 3 साल पहले। 3 साल पहले वह गांव क्यों गई थी? ये बताओ। आज मैंने इस व्यक्ति को ढूंढा। उसके अनुसार उस समय उसे पैसे मिले थे, लेकिन उसने छोटी मालकिन को हाथ नहीं लगाया। फिर छोटी मालकिन सु घर वापस आ गई। किसने भेजा था? उसे भी पता नहीं। तो सुकीन कहाँ गई? भागने के बाद वह कहाँ गई? छोटी मालकिन के सु घर वापस आने के बाद उनकी माँ ने क्या किया? उनकी माँ ने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। उस समय सु घर में बहुत से लोगों ने ये देखा। सु परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने खबर को दबाना चुना और फिर छोटी मालकिन को गांव भेज दिया। लगता है वह 3 साल पहले वाली वह महिला नहीं है। छोटी मालकिन इतनी रात को बाहर। आधी रात को चुपके से, जरूर कुछ छुपाने लायक रहस्य है। गाड़ी तैयार करो, उसका पीछा करो। मैं देखना चाहता हूँ वह ली घर में शादी करके आई है। उसका असली मकसद क्या है? अस्पताल। छोटी मालकिन को कहीं तकलीफ तो नहीं? तुम यहां मेरा इंतजार करो। अच्छा। नमस्ते, क्या अभी एक सु महिला यहां आई थी? क्या सु किंग सु महिला है? हाँ बिल्कुल। सु महिला विशेष देखभाल वार्ड में गई है। विशेष देखभाल वार्ड? हाँ, इस तरफ। ठीक है, धन्यवाद। माँ, मैं आपको देखने आई हूँ। माफ करना, इतने समय से आपको देखने नहीं आई। तुम चिंता मत करो, इन 3 सालों में मैं बहुत अच्छा रहा हूँ। किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। लेकिन इन सालों में मैं हर पल 3 साल पहले हुई घटना के बारे में सोचता रहा हूँ। मैं इस बार वापस आया हूँ ताकि उन लोगों को सजा दूं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। अब मैं ली परिवार में ब्याही जा चुकी हूँ। जैसे ही मुझे संजीवनी बूटी मिलेगी, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। तब हम असली अपराधी को ढूंढ लेंगे। माँ, तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं अस्पताल में एक दोस्त से मिलने आया था, अब वापस जा रहा हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या? तुमने ली परिवार में शादी इसलिए की ताकि संजीवनी बूटी हासिल कर सको और अपनी माँ की जान बचा सको। मैं सही कह रहा हूं ना? तुम शुरू से ही मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। अगर मैंने तुम्हें बताया भी होता, तुम मानते नहीं। संजीवनी बूटी देने की तो बात ही छोड़ो। वह पहले की बात थी, अब मैं मानता हूं। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं, बशर्ते तुम मेरा इलाज कर दो। मैं तुम्हें संजीवनी बूटी दिलवा दूंगा। सच में? तो फिर हमारी साझेदारी के लिए शुभकामनाएं। अरे हाँ, मुझे एक और बात कहनी है। क्या बात? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैंने ली परिवार में शादी क्यों की, तो जैसे ही समझौता पूरा होगा, हम तुरंत शादी रद्द कर देंगे। यह बात बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे? इसका क्या मतलब? अरे लिमोशन, यह क्या है? यह औषधीय स्नान है, तुम्हारी बीमारी से राहत पाने के लिए। बहुत फायदेमंद होगा। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? जल्दी से कपड़े उतारो। तुम्हें यकीन है कि मुझे उतारना है? सुनो, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा कितना कुछ देख चुका हूँ। अरे हाँ, मुझे एक दवाई लानी है, थोड़ा रुको।
मुझे लगा तुम कितने बहादुर हो। बस इतना ही। जल्दी से अंदर आओ। बस एक आदमी है, इतना ही। कैसा लग रहा है? ठीक है। इसका असर और बेहतर हो इसके लिए मैं तुम्हारी मालिश करूंगा। थोड़ा दर्द हो सकता है। तुम थोड़ा सहन कर लेना। हाँ। दर्द हो रहा है? छोड़ो, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। रुको। क्या हुआ? अब मुंह से बातें नहीं कर रहे? इतने से दर्द में ही सहन नहीं कर पा रहे? मैंने कहा रुको। अभी शायद थोड़ा दर्द हुआ। मैंने ही कहा था ना। मैं थोड़ा गर्म पानी डाल देता हूँ। सुकिंग, आज तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम थोड़ी देर आराम कर लो? यहाँ मैं संभाल लूंगा। यह औरत जब शांत होती है तो काफी प्यारी लगती है। मच्छर। लिमोशन। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। मुझे क्यों देख रहे हो? कहीं मैंने ही तो नहीं मारा? तुम्हें क्या लगता है? तो मैं निश्चित ही जानबूझकर नहीं करता। समय हो गया, तुम जा सकते हो। टिंग टिंग, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें ऐसा देखकर माँ को बहुत दुख होता है। माँ, मैं मान नहीं सकती। तुम इमोशन को देखो, उसने गुजरा भी। बीमारी का नामो निशान नहीं है। अगर उस समय मैं उससे शादी कर लेती तो आज भी परिवार की बहू मैं होती। ठीक है, किसी ने पहले कभी मास्टर को नहीं देखा है और नहीं किसी को पता था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। और सुनो टिंग टिंग, हो सकता है हमारे लिए अभी भी उम्मीद बाकी हो। लिमोशन ने तो शादी कर ली है। सुई से प्यारी लगी। मेरे लिए अब क्या उम्मीद बची है? तुम भूल गए, तुम ही तो थी शादी। पता नहीं क्यों मास्टर जी। आज आप हमें कॉल करने के लिए बुलाया। आज मैंने तुम्हें सहयोग के लिए बुलाया है। हमारे साथ सहयोग? मैं चाहती हूँ कि तुम कोई तरीका निकालो। चलेगा। तुम्हारी जो भी मांग होगी मैं पूरी करूंगी। लेकिन अब तो सुकलिंग, मास्टरली की पत्नी यहाँ क्या बात है? बस तुम्हें लिमोशन का दिल जीतना है। फिर तुम ली परिवार की बहू बनने से क्यों डरोगी? समस्या तो यह है, मैं मास्टर जी का दिल कैसे पा सकता हूँ? 3 साल पहले तुम नहीं थे जिन्होंने जिनक्सियाओं क्लब में लिमोशेन की जान बचाई थी? मैं? हाँ, मैं ही था। तुमने लिमोशेन पर बड़ा एहसान किया है। जो भी तुम मांगोगे वह मना नहीं करेगा। तो यही वजह थी कि लिमोशेन ने मुझसे शादी करने की इच्छा जताई थी। लेकिन मिसेज ली, अभी तो मैं ली युवराज के पास जाने का मौका भी नहीं पा रही। अगले हफ्ते चेन लाओ की जन्मदिन पार्टी है। हाल ही में ली और चेन परिवार के बीच साझेदारी की बातचीत चल रही है। तो लिमोशेन भी वहां जाएगा। ये दोनों निमंत्रण पत्र तुम लोग रख लो, फिर देखना तुम्हारा प्रदर्शन कैसा होता है। सुकिंग अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं युवरानी को जल्दी करने के लिए कहती हूं। देखो तो, यह स्टाइल कैसा लगा? युवरानी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। आजकल के कई सेलिब्रिटी से भी ज्यादा सुंदर। क्या सच में इतना अच्छा लग रहा हूँ? बस ठीक ठाक ही है।
एंटीक वेस चेन लाओ को बहुत पसंद है। बस इन्हें दे दो, आगे की साझेदारी अपने आप हो जाएगी। चिंता मत करो दादी, हम अभी चलते हैं। वाली परिवार के बड़े पोते लीमोशेन हैं। कितने हैंडसम हैं, अफवाहों से बिल्कुल अलग। वो ली युवराज की पत्नी है, कितनी सुंदर है। सुंदरता से क्या होता है? मैंने सुना है वो गांव से आई है, एक गवार। ली युवराज से शादी करने लायक क्या है उसमें? ली युवराज। जरा मेरा इंतजार करो। तुम चेन लाओ की पार्टी में आए हो? तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। सुनो, आज फिर कैसे शर्मिंदा करने वाली हो? तुम आज देख लेंगे कौन कैसे आगे निकलता है। मिस सू, उपहार हमें दे दीजिए। शुक्रिया। सुकिंग, ओ सुकिंग, तुमने चेन लाओ के लिए उपहार खराब कर दिया। अब ली युवराज को क्या जवाब दोगी? अब हम तालियों से स्वागत करते हैं चेन लाओ का। क्या बात है, दक्षिण शहर का पहला परिवार। चेन लाओ का आकर्षण आज भी वैसा ही है। देवियों और सज्जनों, अब मैं जन्मदिन समारोह की औपचारिक शुरुआत करता हूं। चेन लाओ, ये स्टार ग्रुप की तरफ से आपके लिए उपहार है। आपको समुद्र जितनी लंबी उम्र और पहाड़ जितनी ऊंची सेहत की कामना करते हैं, इतना अच्छा जेड कम से कम 1 करोड़ का होगा। चेन साहब, यह सोंग समूह की ओर से आपके लिए उपहार है। कृपया इसे देखें। बेहतरीन नाइट पर्ल। मुझे याद है पिछले साल इसकी बोली शुरुआती कीमत पहले ही 3 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। दिल से शुक्रिया, लेकिन इतने अच्छे जेड और नाइट पर्ल भी आपकी नजर में नहीं आए। शायद इस साल चेन साहब को पसंद आने वाली कोई चीज नहीं मिलेगी। चेन साहब, यह महसूस समूह की ओर से आपके लिए लाया हूँ। यह है लॉन्गेविटी पिल। ये गोली तुम्हें कहां से मिली? यह लॉन्गेविटी पिल वांग काओ टांग के डॉक्टर सू के हाथों बनी है, जिसमें आयु बढ़ाने का गुण है। सू समूह ने आपके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए बहुत मेहनत करके इसे खोजा है। सू समूह वाकई कमाल का है। डॉक्टर सू की दिव्य गोली भी लाने में कामयाब रहे। सू समूह आज रात चर्चा में है, शायद अब चीन के अमीर घरानों में। सू समूह का भी नाम होगा। सू समूह ने दिल से काम किया है। जल्दी कोई है? सू जी के लिए एक कुर्सी लाओ। ली युवराज, अगला हमारी बारी है। तैयार हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। अगर उपहार नहीं मिला और चेन साहब नाराज हो गए तो चेन परिवार के साथ हमारा सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। घर जाओ और वह जेल का इच्छाधारी ले आओ। जी। समय नहीं है। उपहार मेरे पास था, गलती हुई तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। चेन साहब का उपहार मुझ पर छोड़ दो। छोटी बहू, इतनी रात को कहां से उपहार लाओगी? चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। सुकिंग, तुम्हें यकीन है? ठीक है, तुम ही संभालो। अब हम ली समूह को आमंत्रित करते हैं। चेन साहब, मैं ली समूह की ओर से आपको लंबी उम्र और खुशियां देने आया हूँ। आज चेन साहब का जन्मदिन है, कहीं तुमने उपहार नहीं लाया होगा? ली समूह का क्या मतलब है? क्या मुझ बूढ़े की इज्जत नहीं करते? चेन साहब, आप मजाक कर रहे हैं। ली समूह हमेशा आपका सम्मान करता है। हम बिना उपहार के कैसे आ सकते हैं? तो तुम्हारा उपहार कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। चेन साहब, यह लीजिए। ली परिवार की ओर से चेन साहब के लिए उपहार। यही है वह उपहार जो ली परिवार ने आपके लिए तैयार किया है। ये तो घास है। हाँ, यही है वह उपहार जो तुमने चेन साहब के लिए तैयार किया था? हाँ, बस एक बेकार घास जो कहीं से उठा लाई गई है। इसे चेन साहब को देने की हिम्मत? यह तो साफ है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। चेन साहब, सुकिंग ने सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया है। आपको तुरंत उसे बाहर निकाल देना चाहिए। आप लोग अभी तक खड़े क्यों हैं? जल्दी से उसे बाहर निकालो। आज मैं यहाँ हूँ। मैं देखता हूँ कौन हिलने की हिम्मत करता है। ली युवराज, इस समय आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? हाँ ली युवराज, इस औरत के लिए खुद को मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं? अपने ऊपर बदनामी क्यों ले रहे हैं? तुम लोग अभी तक क्या देख रहे हो? रुको।
ये तो दिव्य हिरण घास है। क्या यह वही प्रसिद्ध घास है जिसे डॉक्टर ने हिरण के खून से उगाया था? कहते हैं कि मरणासन व्यक्ति भी इसकी एक पत्ती खाने से तुरंत ठीक हो जाता है। सुना है यह घास बेहद दुर्लभ है, हर पौधा अनमोल है। चेन साहब, अगर आपको पसंद आए तो ये सारे आपके लिए हैं। ली युवराज की पत्नी एक साथ इतनी सारी ला सकती है? वो कौन है? तुम्हारे पास दिव्य हिरण घास कैसे है? क्या तुम डॉक्टर सु हो? नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। हाँ चेन साहब, आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। असंभव? दिव्य हिरण घास केवल डॉक्टर सु के पास ही हो सकती है। चेन साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सु नहीं हूँ। मैं सु किंग हूँ, ली परिवार की युवरानी। तुम तो स्पष्ट रूप से। मैं सिर्फ भाग्यशाली हूँ, संयोग से गांव में घूमते हुए डॉक्टर सु से मिली। ये दिव्य हिरण घास उन्होंने मुझे दी थी। हालांकि मैं डॉक्टर सु नहीं हूँ, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला उनसे कुछ चिकित्सा ज्ञान सीखने का। सुटिंग, तुम्हारी हिम्मत। तुमने चेन साहब को नकली दवा देने की हिम्मत की। सुकिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह लंबी आयु की गोली नकली कैसे हो सकती है? हाँ, तुम कह रही हो यह नकली है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? लंबी आयु की गोली की कीमत इसलिए है क्योंकि इसमें एक विशेष जड़ी नीली आत्मा घास मिलाई जाती है। यह घास पानी के संपर्क में आते ही पानी तुरंत नीला हो जाता है। बिल्कुल सही। अब भी कहोगी यह नकली नहीं है? धृष्टता। तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। चेन साहब, मेरी बात सुनिए, हमें भी नहीं पता था। यह दवा नकली है। चेन साहब, हम पर विश्वास कीजिए। कोई है? इन दोनों को बाहर निकालो। चेन साहब, मेरी बात सुनिए। चेन साहब, हम पर विश्वास कीजिए। आपने मुझे जो तोहफा दिया वो बहुत कीमती है। बदले में चेन परिवार का दक्षिण शहर में पर्यटन रिसोर्ट विकास प्रोजेक्ट पूरी तरह से ली परिवार को सौंप दिया जाएगा। चेन साहब, आपका बहुत धन्यवाद। यह सब क्या हो रहा है? सुकिंग के पास जादुई हिरण घास कैसे आई? और क्यों नहीं? निश्चित रूप से ली परिवार ने पहले से ही 2 तरह की तैयारी कर रखी थी। हम लापरवाह हो गए। माँ, सुकिंग अब सुर्खियों में है। हमें क्या करना चाहिए? टिंग टिंग, जल्दी मत करो। तुम भूल गई कि आज हमारा मकसद चेन साहब नहीं था, बल्कि ली मोशेन था। आज भाग्य से कोई बड़ी मुसीबत नहीं हुई। ली मोशेन, तुम क्या कर रहे हो? चलते चलते रुक क्यों रहे हो? तुम असल में कौन हो? तुम भ्रम में हो। मैं सु किंग हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार जादुई हिरण घास मिट्टी से निकालने के 15 दिन बाद जीवित नहीं रह सकती, लेकिन तुम उत्तर शहर में 1 महीने से हो, इसलिए वह सु डॉक्टर ने नहीं दी थी। मुझे तुम्हें सुकिंग कहना चाहिए या सु डॉक्टर? मैं कौन हूँ यह मायने रखता है? वैसे भी हम सिर्फ साझेदारी के रिश्ते में हैं। साझेदारी खत्म होते ही हम तुरंत तलाक ले लेंगे। मैंने कब कहा कि तुमसे तलाक लूंगा? याद रखो, ली परिवार में सिर्फ विधवा होती है, तलाक नहीं। ली युवराज, आप मजाक कर रहे हैं। शादी स्वतंत्र है। मैं तलाक क्यों नहीं ले सकती? और क्या आपके पास शादी करने के लिए कोई पसंदीदा महिला नहीं है? इस बारे में मुझे बहुत उत्सुकता है। आपने शुरू में सुटिंग से शादी क्यों की? मैंने सोचा वह वही महिला है। कौन सी महिला? 3 साल पहले एक महिला ने मेरी जान बचाई थी। अगर वह नहीं होती, मैं शायद मर चुका होता। इसलिए इन 3 सालों से मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो क्या करोगे? उससे शादी? पता नहीं वह कौन सी भाग्यशाली महिला है जिसे ली युवराज का प्यार मिला। लेकिन चिंता मत करो, जब तुम उसे ढूंढ लोगे मैं तुरंत ली मैडम की पोजीशन उसे सौंप दूंगी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। इससे पहले थोड़ा रुको, मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ। सुकिंग, मुझे क्या हो रहा है? ली साहब, तुम कैसे? ली साहब, क्या तुम मुझे भूल गए? पूरे 3 साल बीत गए, लेकिन मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भूला नहीं। ली साहब, इसका मतलब क्या है? ली साहब, 3 साल पहले जिंक्सियाओ क्लब में मैंने तुम्हें बचाया था। क्या तुम सब भूल गए?
इन सालों में मैं तुम्हारे लिए हमेशा सोचती रही। अगर तुम हो तो तुमने सुकिंग को क्यों बदल दिया? ली साहब, यह एक गलतफहमी है। यह सुकिंग शादी के दिन सुकिंग ने मुझे बेहोश कर दिया और मेरी जगह शादी कर ली। वही सबकी जड़ है। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच ली साहब। 3 साल पहले तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी कीमती पहली बार बिना सोचे तुम्हें दे दी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी औरत बनना है। ली साहब, मुझे अपनी बना लो। क्या यह जेड पेंडेंट तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। यह मेरा ही है। मैंने गलती से वहां छोड़ दिया। तो तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। 3 साल पहले जिसने मुझे बीमार किया और मेरी जान लेने की कोशिश की, मैं 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज आखिरकार मिल गए। क्या? बताओ, तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? नहीं ली साहब, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब भी कह रही हो नहीं? तुमने कहा यह जेड पेंडेंट तुम्हारा है। यह सुकिंग, यह पेंडेंट सुकिंग का है। हाँ, वही है। अगर ली साहब को हिसाब चुकता करना है तो सुकिंग के पास जाओ। वही है तो वही है। टिंग टिंग, तुम और ली साहब कैसे चल रहे हो? माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। 3 साल पहले सुकिंग उस औरत ने ली साहब को बीमार किया और उनकी जान लेने की कोशिश की। क्या तुम सच कह रही हो? रुको, अब हमें एक अच्छा नाटक देखने को मिलेगा। शायद ली साहब अभी सुकिंग उस औरत को मार डालेंगे। सब यहाँ देखो। ली मोशेन, तुम्हें क्या हुआ? सच में तुम ही हो? तुम क्या कह रहे हो? मुझे एक भी बात समझ नहीं आ रही। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, मैं अपने कर्मों से साबित कर दूंगा। यह नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ली मोशेन, मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या हो गया है? ली मोशेन, मेरे सामने पागलपन मत करो। पागल होना है तो कहीं और जाकर हो। मैंने पहली बार ली साहब को इस तरह देखा है। कहीं ये वो किंवदंती वाला जबरदस्त मालिक तो नहीं? बहुत संभव है। तुमने मुझे क्या कहा? ली मोशेन। गलत। ली साहब, मैं वो सुनना चाहता हूं जो तुमने दादी के सामने कहा था। पति। छोटी मालकिन बहुत खतरनाक है। खत्म हो गया। ली साहब जरूर गुस्सा करेंगे। हूं, मार खाने के बाद भी इतना खुश। कहीं ली साहब को मजबूरी का शौक तो नहीं? ये तूफान से पहले की शांति है। मुझे उनके पास जाना चाहिए। ली साहब, बताओ, कैसे एक औरत को अपने प्यार में पड़वाया जा सकता है? वो मैंने भी कभी प्यार नहीं किया। मुझे नहीं पता। तुमसे कहा गया है तो बताओ। तो फिर मैं बताता हूं। आमतौर पर एक लड़की को अपने प्यार में पड़वाने के 3 तरीके होते हैं। क्या तरीके? पहला तरीका है अपने गुण दिखाना। आमतौर पर लड़कियों को सुंदर और कोमल आदमी पसंद आते हैं। समझ में आता है। जारी रखो, मैं नोट कर लेता हूं। तुम बहुत गंभीर हो गए हो। दूसरा तरीका है तुम उसे मीठी मीठी बातें सुनाओ। लड़कियों को मीठी बातें सुनना पसंद होता है ना? और फिर तीसरा तरीका है उसकी पसंद का ध्यान रखना। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे क्या पसंद है। कल मेरे लिए तैयारी करो।
क्या तैयारी? अभी तैयारी करो। छोटी मालकिन सुप्रभात। ली सेक्रेटरी, क्या हुआ? ये सब ली साहब ने विशेष रूप से रसोई को आपके लिए तैयार करवाया है। क्या यह वही प्रसिद्ध अंतिम नाश्ता तो नहीं? मैंने उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। मेरी जान लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं मालकिन, ली साहब सुप्रभात। क्या एक रात नहीं मिले और पहचान नहीं पा रहे? ली मोशेन, यह पहनावा कहीं ऐसा तो नहीं? ली परिवार को कोई आर्थिक समस्या हो गई है। तुम वेश्या बनने जा रहे हो? कोई समस्या है क्या? मुझे बताओ, मैं भी तुम्हें पाल सकती हूँ। खुद को इतना अपमानित क्यों कर रहे हो? ली साहब, सहन करो। छोटी सी बात पर धैर्य खोना बड़ी योजना बिगाड़ देता है। बैठो। कैसा लगा? पसंद आया? ठीक है। अगर पसंद आया तो रोज तुम्हारे लिए तैयार करवाऊंगा। प्रिय, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। तुमने मेरे कपड़े से पोंछ दिया। क्या तुम कागज नहीं ढूंढ सकते? अब है। नहीं, अरे ठीक है, मुझे काम है, मैं चलता हूं। ली साहब, ली साहब, रुको 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 रुको। ली साहब, ली साहब, आप छोटी मालकिन से नाराज ना हो। वो निश्चित ही अनजाने में ऐसा कर बैठी। अब पहले दो तरीके काम नहीं करेंगे, सिर्फ तीसरा तरीका बचा है। अरे, मैं अभी तैयारी करता हूं। टिंग टिंग, तुम और नहीं पी सकती। वापस दे दो। माँ, 3 साल पहले सुकिंग के साथ सोने वाला व्यक्ति ली मोशेन था और ली मोशेन को बचाने वाली सुकिंग थी। आखिरकार मैं ही वह मजाक बन गई। टिंग टिंग, यहाँ लाओ। माँ, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मैं उसे असहनीय पीड़ा दूंगी, यहाँ तक कि इस दुनिया से पूरी तरह गायब कर दूंगी। तब ली मोशेन मेरा होगा। हा हा हा। टिंग टिंग, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे बताओ। सुकिंग, वह औरत अभी बहुत खुश है ना? मत भूलो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी हमारे पास है। तुम्हारा मतलब? शुवान, 3 साल पहले तुम्हें जीवन दान दिया था। अब तुम्हारी बारी है हमें चुकाने की। शाम की शुभकामनाएं, छोटी मालकिन। ठीक है। छोटी मालकिन, यह सब क्या हो रहा है? छोटी मालकिन, आप बैठ जाइए, बाद में आपको पता चल जाएगा। ये सभी इस साल की वैश्विक बड़ी लग्जरी ब्रांड्स की हाई एंड डिजाइन है। इतने सारे? ये तो बस कुछ ही है, और भी सैकड़ों चीजें हैं। ली परिवार के प्राइवेट जहाज पर वापस आ रही है। शायद 3 घंटे में आ जाएंगी। सैकड़ों चीजें? घर में इतना सामान कहाँ रखेंगे? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ज्वेलरी है। ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लाल हीरा पिछले साल नीलाम हुआ था 2 करोड़ की कीमत पर। और ये हरा ब्रेसलेट, कहते हैं ये महारानी वो की दहेज थी। ये रात में चमकने वाला मोती, ये उस समय का है जब ब्रिटेन। अरे रुको रुको, यह क्या हुआ छोटी मालकिन, क्या आपको पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, युवराज जी ने कहा है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो वे आपके लिए नया इंतजाम करेंगे। नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। अरे, ली मोशेन को आखिर हुआ क्या है? मैंने उसे परेशान भी नहीं किया, फिर ये सब क्यों? 3 बार क्या? तुम्हें समझाना मुश्किल है, मैं उससे मिलती हूँ। अरे छोटी मालकिन, अरे देखो बॉसली ऐसा कर रहे हैं। छोटी मालकिन को समझ क्यों नहीं आ रहा? वो सभी चीजें मैंने बस खरीद ली थी, उनकी कोई खास कीमत नहीं है। आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। ली मोशेन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। क्या? हम सिर्फ साझेदार हैं, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें ठीक करने का वादा किया है, तो मैं वादा तोड़ूंगी नहीं। इसलिए तुम्हें वाकई ऐसा करने की जरूरत नहीं। तो
तुम्हारे दिल में हम सिर्फ साझेदार हैं, है ना? तो और क्या? जो तुम्हारी मर्जी। अरे, ये आदमी फिर से बीमार पड़ गया। मेरे लिए ये है पुनर्जीवन की जड़ी, लेकिन मैंने उसे ठीक नहीं किया है। ली मोशेन, तुम नहीं गए। किसने कहा मैं चला गया? कुछ बात है, अंदर आकर बात करते हैं। तुम्हारी जैसी औरत थोड़ी सी भी समझ नहीं है? बारिश हो रही है, क्यों एक छाता नहीं ले आई? क्यों? क्या क्यों? मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं की। फिर तुमने मुझे वापस जीवन की घास क्यों दी? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, क्या इसके लिए वजह चाहिए? हाँ, दिया है तो ले लो। बिना मेहनत का फल नहीं लेता। मैं यह चीज नहीं ले सकता। तुम चाहते हो मैं साफ साफ कह दूं, है ना? मुझे तुम पसंद हो। ली मोशेन, तुम्हारे अंदर हास्य की भावना है, लेकिन यह मजाक। बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। मैं सच कह रहा हूं। सुकिंग, तुम इस दुनिया में एकमात्र इंसान हो जिसे मैं पसंद करता हूं, और एकमात्र जिससे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो क्या तुम रुक सकती हो? हमेशा मेरे साथ रह सकती हो? ये बारिश अचानक आई और अचानक रुक गई। मैं तुम्हारा जवाब जल्दी नहीं चाहता, तुम्हें सोचने का समय दूंगा। ली मोशेन, असल में मैं तुमने क्या कहा? ठीक है, समझ गया। क्या हुआ? हॉस्पिटल ने कॉल किया, कोई अंदर घुसकर मेरी माँ को ले गया। मेरी माँ कोमा में है, सिर्फ न्यूट्रिशन से जीवित है। अगर इंजेक्शन बंद हो गया तो 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगी। यह जरूर वे ही है। मेरा इंतजार करो। युवती, ऐसा नहीं कर सकती। मालिक सो रहे हैं। हटो, तुम जैसी लड़की, इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ। मेरी माँ कहाँ है? क्या कहा? ये सू का घर है। यहाँ किसने तुम्हें बदतमीजी करने दी? मुझे मारने की हिम्मत? यह थप्पड़ तुम्हारे पति होने के नाते, जब तुम मेरी माँ से तलाक नहीं लिए थे, तुम अपनी प्रेमिका और बेटी को लेकर घर में आ गए। मेरी माँ को बहुत दुख दिया। यह थप्पड़ तुम्हारे पिता होने के नाते, एक पति और पिता होने के नाते, घर में पत्नी और बेटी की परवाह न करने वाले तुम जैसे लोग ही समाज के कचरे होते हैं। तू बेटी है क्या? देखती हूँ, तुझे सबक सिखाऊंगी। आज मैं यहां हूं। देखती हूं तू मेरी बीवी को हाथ लगाएगा। ली शाओये, लोगों को ढूंढो। हाँ, ली शाओये, शाओ फुरिन की मां नहीं मिली। ली रोंग और सुटिंग आखिर है कहा? मुझे नहीं पता। नहीं बताओगे? तोड़ दो सब कुछ। शाओफुरेन की बात नहीं सुनी? तोड़ो। अरे बाप रे, मेरी एंटीक चीजें। अरे मेरी पेंटिंग मत छू। किसने छुई मेरी पेंटिंग? जिसने भी छुआ उसे जान की फांसी लगा दूंगी। तुम जैसे लोग किसी चीज के लायक ही नहीं होते। मेरी पेंटिंग। हाय राम। शाओ फुरेन, जल्दी उठा लिया फोन। शूटिंग, तुमने मेरी माँ को लेकर कहाँ छुपा रखा है? सुकिंग, अगर तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी प्यारी है तो फौरन वेस्ट सबर के फैक्ट्री में आओ। बेहतर होगा तुम मेरी माँ के लिए दुआ करो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं पूरे सुपरिवार को उसके साथ जला दूंगी। सुकिंग, मत जाओ, बाहर खतरा है।
ली मोशेन, अगर मेरी माँ और बदले की खातिर न होती तो शायद मैं 3 साल पहले ही मर चुकी होती, लेकिन किसी भी हालत में मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मेरा इंतजार मत करना, मैं इस लायक नहीं। सोचा नहीं था तुम सच में आ जाओगी। अपनी माँ के लिए तुम सच में कुछ भी कर सकती हो। शूटिंग, मेरी माँ कहाँ है? अगर तुमने उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन अभी मेरे कहने के मुताबिक करो। उठाओ। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? अपने चेहरे पर 2 चीरे लगाओ। मैं देखना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया तो क्या ली मोशेन फिर भी तुम्हें प्यार करेगा? अगर मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक किया तो क्या तुम मेरी माँ को छोड़ दोगी? यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। रुको। ली मोशेन, तुम यहाँ कैसे? सुकिंग, याद रखो तुम मेरी पत्नी हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें क्या पसंद है? सावधान। पास मत आओ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैं अपना चेहरा बिगाड़ भी दूं, क्या तुम मेरी माँ को छोड़ दोगे? तुम जैसे लोगों की बातों पर मैं एक शब्द भी विश्वास नहीं करता। मुझे जल्दी छोड़ दो। अगर तुम यहाँ अकेले हो तो मेरी माँ शायद लीरोंग के पास होगी। बताओ, अगर मैं तुम्हें बंधक बना लूं, क्या लीरोंग मेरी माँ को छोड़ देगा? मंडली की मालकिन मिल गई है। छोटे हेई का फोन कहाँ है? लीरों के पुराने घर में। उन्हें बचा लिया गया है। आ छोटे हे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इतनी जल्दी मेरी माँ को ढूंढ लिया। दरअसल ये मैं नहीं, ली यंग मास्टर थे, ली मोशेन, मंडली प्रमुख। तुम्हें पता नहीं, मालकिन को ढूंढने के लिए ली यंग मास्टर ने उसी रात सभी को लगा दिया। ली परिवार के सभी लोगों ने पूरे शहर में खोज की। उन्होंने हॉस्पिटल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। उन्होंने पूरी रात देखा, तब जाकर कुछ सुराग मिला। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जाओ। हाँ, ली मोशेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? दरअसल मैं बुरा हाल है, मरीज की हालत गंभीर है। क्या? ली यंग मास्टर, ली मालकिन, मैंने पूरी कोशिश की। आप लोग बाहर जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। ये सब तुम दोनों की करतूत है। टिंग टिंग, अब क्या करेंगे? माँ, तुम क्यों डर रही हो? एक वनस्पति व्यक्ति क्या बोलेगा? हम दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वह हमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, कोई सबूत नहीं है। ये है लीरोंग और शूटिंग। तुम लोग 3 साल पहले जानबूझकर हमारे साथ चलो। तुम मुझ पर जानबूझकर का आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं ही सबूत हूँ। लीरोंग बहुत दिनों बाद मिले। तुम वनस्पति अवस्था में नहीं थे। तुम कैसे ठीक हो गए? माँ, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? माँ, किंग किंग, माँ, यह बिल्कुल असंभव है। सुकिंग जैसे निकलने के बस की बात नहीं। वह तुम्हें कैसे ठीक कर सकती है? हमारे घराने की मालकिन है, मशहूर डॉक्टर सो। तुम हो ऑफिसर, यही औरत है। 3 साल पहले इसने मुझे मंजिल से धक्का दे दिया था। मैं कोमा में चली गई थी। यह झूठ बोल रही है। 3 साल पहले तुम मेरे पास फोटो लेकर आई थी। उस वक्त कमरे में सिर्फ मैं और तुम थे। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? देखो, यह रही तुम्हारी प्यारी बेटी की करतूत। अब तो पूरे उत्तर शहर में यही चर्चा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जिंदा रहने का साहस नहीं होता। बड़ी बेटी वापस आ गई है। किंग किंग, क्या यह फोटो असली है? ऐसा नहीं है, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। ये सब तुमने किया था। देखती हूँ तुझे जिंदा छोड़ती हूँ या नहीं। ले जाओ इसे। माँ, आपकी सेहत अच्छी है। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। आज वहां के थाने ने फोन किया था कि लीरोंग और शूटिंग जानबूझकर हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
और सुवेन की आंख का तो वह पागल हो गया है। अब उसे मानसिक अस्पताल में रखा गया है। किंग बेटा, माँ का इस बार फिर से जाग जाना और तुझे देख पाना, बस यही काफी है। माँ, मैंने सोच लिया है, जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो हम गांव चले जाएंगे, आराम की जिंदगी बिताएंगे। यह कैसे हो सकता है? माँ के जाने के बाद ली युवराज का क्या होगा? माँ, दरअसल मैंने शुरू में ली मोशेन से शादी की थी, क्योंकि किंग, हालांकि शुरू में तुमने ली युवराज से शादी क्यों की, यह माँ नहीं जानना चाहती। माँ सिर्फ इतना जानती है कि इस दुनिया में ली युवराज एक अनमोल इंसान है। हालांकि ये 3 साल माँ कोमा में थी, लेकिन बाहर दुनिया में क्या हो रहा था वो सब कुछ माँ को बिल्कुल साफ साफ पता था। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद ली युवराज भी आए थे। क्या ली मोशेन भी अस्पताल आए थे? हाँ, आप फिक्र न करें, हुआन हुन घास लेकर आ रहे हैं, रास्ते में ही है। मुझे यकीन है कि हुआन हुन घास मिलते ही सुकिंग आपको जरूर जगा लेंगी। उसे खुश देखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ली मोशेन वो किंग बेटी, आगे बढ़ो, अपनी खुशी की तलाश करो। इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है। जिंदगी में कभी कोई पछतावा मत रखना। माँ, मैं समझ गई। ली मोशेन। धन्यवाद। मेरा क्या धन्यवाद? छोटे हेई ने मुझे बताया तुमने ही मेरी माँ को ढूंढा, और अगर तुमने मुझे वो जड़ी नहीं दी होती तो शायद मेरी माँ की जान नहीं बची। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ली मोशेन, सुकिंग, यहीं पर मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूं। तुम जो भी चुनो, मैं कैसे समझूंगा? लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम्हारी शादी करने की इच्छा वाली कोई औरत है। अगर वो आ गई तो? वो आ चुकी है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि वो आ चुकी है और वो ली घराने में ही है। अगर ऐसा है तो मैं पीछे हटता हूँ। तुम दोनों को खुशियां मिलें। ये मेरी है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो औरत तुम हो। तो अब मुझे ठुकराने का कोई कारण बाकी है? ली मोशेन, मैं तुम्हें समझाती हूँ, कुछ गलत मत करना। हम तो पहले से ही पति पत्नी हैं, इसमें गलत क्या है? ली मोशेन, तुम्हारी दवा का समय हो गया है। मैं तुम्हारी दवा लेकर आती हूँ। मैं ली मोशन के साथ सो गई? नहीं, मैं फिर से उसके साथ सो गई। गुड मॉर्निंग पत्नी जी। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये शौक है। साथ चलोगे? बिल्कुल, मेरी भी यही इच्छा थी। चलो, चलते हैं। ली मोशेन, मैं इस तरह की मॉर्निंग वॉक की बात नहीं कर रही। मुझे छोड़ दो। ली मोशेन, जल्दी से मुझे छोड़ दो। सुबह सुबह युवराज और युवरानी फिर से शुरू हो गए। अरे, तुमने मुझे याद दिलाया, मुझे जल्दी से उनके लिए पौष्टिक आहार तैयार करना है। माँ, अब हम क्या करें? बड़े भाई की हालत सुधर रही है, कंपनी में भी हमारी कोई जगह नहीं। ऐसे तो पूरा ली घराना बड़े भाई का हो जाएगा। आखिरकार ये सब उस बूढ़े के पक्षपात की वजह से है। क्योंकि वह ऐसी है तो हमें भी दया नहीं दिखानी चाहिए। माँ, आपका मतलब है? पूरा ली परिवार आखिरकार इस बूढ़ी के हाथ में है, बस वह मर जाए और एक वसीयत छोड़ दो, हम पूरा ली परिवार हमारा नहीं होगा। माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैनेजर, मुझे दबा दो। क्या हुआ? माँ, क्या आप सो रही हैं? तुम कौन हो? ओह, मैनेजर को घर पर काम है, आज मैं आपको दवा पिलाऊंगा। माँ, गर्मा गर्म पी लो। बुरा हाल है, कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? रात के समय इतना शोर क्यों है? माता जी,
माता जी की हालत खराब है। दादी, दादी, क्या हुआ? जिम में तो सब ठीक था। मुझे नहीं पता, मैं अभी अंदर आया और देखा माता जी इस हालत में है। जल्दी दादी को अस्पताल ले चलो। रोगी का कोई संबंधी यहाँ है? मैं हूं। रोगी को हार्ट अटैक आया है, वो बहुत बूढ़ी है, हम सर्जरी नहीं कर सकते। आप अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें। माँ, छोटे फैन, सुना क्या? डॉक्टर ने अभी कहा वह बूढ़ी कुछ दिनों की मेहमान है। माँ, सब कुछ इतनी आसानी से हो गया आपके कारण। सामान तैयार है, ये असली वसीयत जैसा ही है। बहुत अच्छा, इसके साथ ली परिवार हमारा होगा। तैयार हो जाओ, कल कंपनी चलते हैं। बेटे, देखा? यह जगह अब तुम्हारी होगी। माता जी की हालत नाजुक है, अगर उन्हें कुछ हो गया कंपनी की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, अब क्या करें? सभी शांत रहें, कल माताजी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने बता दिया है वह बहुत नाजुक हालत में है। मैं इसके लिए दुखी हूँ, लेकिन विशाल ली समो, इतने सारे प्रोजेक्ट्स और लाखों कर्मचारी, इस कंपनी को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। ली माताजी सही कह रही है। मुझे लगता है कि ली युवराज को इसे संभालना चाहिए, क्योंकि पहले कंपनी के अधिकांश काम ली युवराज ही संभालते थे। ये सही है। मोशेन की क्षमता अच्छी है, लेकिन सभी जानते हैं उनका स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहा है। अगर कंपनी उन्हें दे दी गई और कुछ हो गया तो क्या होगा? लेकिन श्रीमती ली, अगर ली युवराज भी नहीं कर सकते, तो अब कौन है जो बड़े फैसले ले सकता है? मैं। वो क्या मजाक कर रहा है सच में? दूसरे युवराज, आपने पहले कंपनी का प्रबंधन कभी नहीं किया, शायद आप इसके लायक नहीं हैं। इसके अलावा आप ली परिवार के दूसरे युवराज के रूप में शायद आपके पास ये योग्यता नहीं है। किसने कहा मेरे बेटे के पास योग्यता नहीं है? सब देखो यह क्या है। ये वसीयत है। हाँ, यह माताजी की खुद की लिखी हुई वसीयत है। वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर कभी माताजी का स्वर्गवास हो जाए तो उनके नाम की सारी कंपनी की हिस्सेदारी और ली परिवार की सारी संपत्ति मेरे बेटे ली जेन फेंग को मिलेगी। अब किसी को कोई आपत्ति है? ठीक है, अब मुझे आपत्ति है। ली युवराज, छोटी बहू। आपके हाथ में यह वसीयत पूरी तरह से नकली है। क्या नकली? ये तो नकली निकली। क्या बकवास कर रहे हो? यह माताजी की खुद की लिखी वसीयत है, यह नकली कैसे हो सकती है? जरूर तुम दोनों नाराज होकर हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। सुरक्षा गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। यह कैसे हो सकता है? मैंने सचमुच। तुमने दादी को जो दवा दी थी वह सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकती थी। तुम्हें पता है दादी की उम्र ज्यादा है, अगर हार्ट अटैक आ जाए तो बचना नामुमकिन है, लेकिन तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात नजरअंदाज कर दी। क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? दादी, मैं भले ही ली परिवार में ज्यादा समय से नहीं हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि ली परिवार एक विवादास्पद जगह है। मोशेन की अजीब बीमारी जन्मजात नहीं है, बल्कि बचपन से ही उसे जहर दिया जा रहा था। तुम क्या कह रहे हो? असली अपराधी ली परिवार के अंदर ही है। वे मोशेन को नुकसान नहीं पहुंचा सके, तो अब आप पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आपके रोज के खाने में जहर निरोधक दवा मिला दी थी, जिससे आप बच गईं। आखिर कौन है? दादी, यह सांप अब बाहर आ चुका है। चलिए अब एक अच्छा नाटक देखते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है। मुझे जहर देने और नकली वसीयत बनाने के बाद अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? माँ, माफ कर दो, मैं गलत रास्ते पर चला गया था। हाँ, मैं तो बस अपने बेटे के प्यार में अंधा हो गया था। आप बस इतना सोचिए कि मैंने ही परिवार को एक छोटा बेटा दिया है। माँ, मुझे माफ कर दो। तुम फिर क्यों हंस रहे हो? यह जांच रिपोर्ट साबित कर सकती है ली जेन फेंग वास्तव में ली परिवार का बच्चा नहीं है, बल्कि तुम्हारा बाहर किसी अज्ञात आदमी के साथ पैदा हुआ अवैध बच्चा है। क्या ये सच है? माँ, ले जाओ। मोशेन, इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर मैं यह सब जल्दी जान लेता तो तुम्हें इतने सालों तक दुख नहीं झेलना पड़ता। दादी, आप ऐसा क्या कह रही हैं? मुझे आपका शुक्रिया अदा करिए। मेरा क्या शुक्रिया? दादी, अगर आप नहीं होती तो मैं किंग से नहीं मिल पाता। तुम दोनों को साथ देखकर मुझे सुकून मिलता है। बहू, तुम्हारी वजह से मेरी और मोशेन की जान बची, और पूरे ली परिवार की भी। तुम्हें क्या हुआ? बहू, क्या तुम क्या देख रहे हो? तुम पिता बनने वाले हो।
सच में